फिर है पब्लिक हेल्थ बिल। ये पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र में टेबल होगा और इसका पर्पस क्या है देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसे समझना होगा। मैं इसके कुछ नए ड्राफ्ट बता देता हूं। जो ये पब्लिक हेल्थ बिल है, ये पब्लिक हेल्थ बिल आने वाले टाइम में आपका जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसको रिप्लेस करने वाला है। यानी कि अभी तक आपने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को तो रिवोक कर लिया सरकार ने, लेकिन अभी पेंडेमिक एक्ट को रिवोक नहीं किया है। तो पेंडेमिक एक्ट अभी भी लगा हुआ है अपने देश के अंदर, तो उसके अंतर्गत अभी भी आपके ऊपर कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जो नया ड्राफ्ट है, हेल्थ लॉ है, मैं ये एज इट इज पढ़ूंगा। इसके अंदर कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा। वो शब्द जो हैं वो इस वीडियो को हाईलाइट तो करेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या निकलेगा वो लोग इसको डिलीट करेंगे कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं कुछ शब्द हो सकता है काटूं। ये एक ऐसा पब्लिक लेजिस्लेशन होगा, एक ऐसा कानून होगा जो गवर्नमेंट को अलाउ करेगा, मतलब मैं इसकी हिंदी बता रहा हूं, दिस इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अलाउज द गवर्नमेंट फोर्सिबली, यानी जबरदस्ती टेस्ट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए और वैक्सीनेट करने के लिए मतलब पावर करेगा सरकार को। यानी ये कानून, ये बिल अगर कानून बन जाता है तो आपको जबरदस्ती टेस्ट किया जा सकेगा कानूनन। अभी कानूनन आपका अधिकार है कि आप मना कर सकते हो कि मेरा शरीर है, मैं नहीं टेस्ट कराता, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऐसा करके बड़ा बोला था मैं। तो अभी ये होने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ वकील अपने साथी हैं, वो ये कहते हैं कि कानून से लड़ाई लड़ी जाएगी। अरे मैं ये कहता हूं ये कानून ही उस हिसाब से बना देंगे तो आप कैसे लड़ाई लड़ोगे भाई? तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो और किस तरह का भविष्य देख रहे हो। तो अभी ये कानून जो आपका नया ड्राफ्ट जो हेल्थ लॉ है, जो मैंने अभी आपको बोला था पब्लिक हेल्थ बिल जिसको बोला था, तो ये कह रहे हैं कि ये जब लागू हो जाएगा तो सरकार को ये अधिकार होगा कि वो जबरदस्ती टेस्ट कर सकती है, जबरदस्ती क्वारंटाइन कर सकती है और जबरदस्ती आपको ये लगा सकती है। एनी पर्सन कैन बी एग्जामिन्ड, किसी को भी एग्जामिन किया जा सकता है। वैक्सीनेटेड आपको लगाया जा सकता है एंड गिवन एनी अदर ट्रीटमेंट विदाउट हिज और हर कंसेंट, यानी कोई और उसको इलाज दिया जा सकता है उसकी मर्जी के बिना। आप नेचुरोपैथ हो, आप होम्योपैथ हो, आप आयुर्वेद को मतलब डील करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। आपकी मर्जी के बिना आपका इलाज सरकार करेगी अपने हिसाब से। वो आपके शरीर में कुछ डालना चाहती है तो आप मना नहीं कर पाओगे। अगर ये नया पब्लिक हेल्थ बिल कानून बन जाता है तो आप और आपके बच्चे कभी भी मना नहीं कर पाएंगे कानूनन। क्योंकि अभी तक लोगों के जब मैसेजेस आते थे मेरे पास कि वो कानून की कॉपी दे दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दे दीजिए जिसके अंदर मैंडेटरी नहीं है और स्वैच्छिक है, तो मैंने एक ही बात कहता था मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कि कल को सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे या कल को सरकार लिखित में दे दे कि नहीं तुम्हें मैंडेटरी करवाना ही होगा, तब क्या करोगे? तो ये वो टाइम आ गया मेरे दोस्तों कि ये अभी बिल डाल दिया है इन्होंने, ये कानून बन जाएगा तो अब आप किसी भी सूरत में बच नहीं पाओगे। आपको रगड़ा जा सकेगा इस कानून के बाद। दिस लेजिस्लेशन अलाउज द गवर्नमेंट टू फोर्स पीपल टू डू सोशल डिस्टेंसिंग। यह कानून सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए मजबूर कर सकता है, मतलब सरकार को पावर दे सकता है कि वो मजबूर कर दे लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। एंड टू कैरी आउट द सरप्राइज इंस्पेक्शंस, अचानक से ऑफ द प्लेसेस दे लिव एंड वर्क इन, आपके काम के स्थान पर, आपकी जहां नौकरी है या जहां आपका बिजनेस है वहां और आपके घर में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए कोई भी घुस सकता है
आपकी परमिशन के बिना। पॉइंट्स को समझिएगा। आपकी प्राइवेसी, आपकी जिंदगी किसी भी काम की नहीं। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई मैं तुम्हारा दिया हुआ केमिकल नहीं लेता। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई तुम्हें यह खतरा लगता है कि मैं बाकी लोगों में संक्रमण फैलाऊंगा, तो मैं अपने घर में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये कहेंगे नहीं, तुम्हें लेना ही होगा, तुम्हारे घर में घुसकर लगाएंगे। मैं कह दूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं भाई, तुम्हारे घर और तुम्हारे काम के जगह पर जबरदस्ती घुस जाएंगे। पहले भी घुसे हैं, तब आप चुप थे, इसलिए इनके हौसले बुलंद हो गए। फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, फिर ये भागने शुरू कर गए। शेयर कर दीजिए प्लीज आप लोगों तक। अच्छा, दिस ड्राफ्ट लॉ ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट टू किल द बर्ड्स एंड द अदर एनिमल्स। ये कानून सरकार को पक्षी और जानवर मारना भी अलाउ करेगा। यानी अगर सरकार कह दे कि पर्टिकुलर बीमारी को जानवर फैला रहे हैं, तो ये कानून अलाउ करेगा कि सरकार लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए आपके जो डंगर हैं उनको भी कह दे कि ये बीमारी जो है इन डंगरों से फैल रही है, तो आपको ये मारने पड़ेंगे भाई, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आया। फिर प्रिपेयर्ड ज्वाइंटली बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि एनसीडीसी, सीडीसी ने बनाया है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ ने बनाया है। दिस बिल एम्पावर्स द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ये बिल आप स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को अलाउ करती है, एम्पावर करती है कि वो टेक द एप्रोप्रिएट मेजर्स, वो अपनी मर्जी से ऐसे निर्णय ले सकता है, इंक्लूडिंग क्या क्या, कौन से निर्णय? क्वारंटाइनिंग पीपल, कंटेमिनेटिंग द स्पेसीज, यानी आपके घरों में छिड़काव करना है, किस चीज का करेंगे हमें नहीं पता। आइसोलेटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी अगर वो कहते हैं कि भाई तू जो इन्फेक्शन फैला रहा है, देवेंद्र बल्हारा इन्फेक्शन फैला रहा है, तो इसको क्वारंटाइन करो, इसको अकेले को आइसोलेट कर दो और किसी को इसके पास नहीं आना, ना ये जाएगा। वीडियो इंटरनेट जो होगा वो सेंसर्ड है, तो वो इंटरनेट पे कोई चीज लोगों को बता नहीं पाएगा और आप तक जानकारी पहुंचेगी नहीं हमारी, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और डिस्ट्रॉइंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड कंडक्ट द सरप्राइज इंस्पेक्शन इन द इवेंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के केस में ये ऐसे इंस्पेक्शन भी मतलब कंडक्ट कर सकता है। ये सेक्शन 3 है इस कानून का जो आपको देता है। समझ गए आप? यानी कि आपकी जिंदगी के डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे। इसमें थोड़ा आगे पॉइंट और है, दिस बिल एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू कंडक्ट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। आपकी मर्जी के बिना आपका कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है, जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन भी हो सकता है। प्रोवाइड वैक्सीनेशन और द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, यानी कि आपको वो इलाज दिया जा सकता है किसी भी बीमारी का, टू अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड, सफरिंग और सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग। यानी कि आप उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक्सपोज हुए हो, उससे ग्रसित हो, यानी आपका टेस्ट जो है, जो कि फॉल्स पॉजिटिव आया है खूब, आप उसका टेस्ट में आप पॉजिटिव आ गए हो तो भी आपको मतलब ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आप एक्सपोज हुए हो, यानी बाय चांस हमने कहा कि भाई पानीपत के एरिया में बड़ा फैला हुआ है, पानीपत में मैं घूम के आया था, तो सरकार कहेगी तू पानीपत में गया था, अब तेरे को तो लेना पड़ेगा क्योंकि तू एक्सपोज हो गया है। मैं कहूंगा कि मैं नहीं भाई, कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये कानून सही है। समझ गए? और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस हैं, यानी जितने भी टेस्ट हैं, जितने मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, जितने डेस्टिनेशन हैं और जितनी ट्रीटमेंट्स हैं, ये बिना उस व्यक्ति की इच्छा के
बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी कंसेंट के किए जा सकते हैं। ये है सबसे बड़ा पंगा। यानी आपकी जिंदगी, आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं होगा अगर ये कानून एक्ट में आ जाता है तो।